हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ बात करेंगे वो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्या संबंध है उसका, ये हम पहले देखें। अपन बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, है ना। तो सबका जो पाथ फ्लो हो रहा है वो एक सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। सब में क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो अपन अगर कोई भी व्हील बना रहे हैं तो अपन कैसे बनाए, क्या कंसेप्ट लगाए कि हमारा जो व्हील बने वो बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम में हो। अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं हमने जो सिस्टम बनाया वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इस पॉइंट पे हमारा फोकस होता है। अगर हम सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेंगे तब क्या क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अब देखो ये है क्या, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम कहाँ यूज करते हैं, मशीन बनाने में। कोई भी मैकेनिकल वर्क, अगर अपन मैकेनिकल वर्क के लिए जो भी हमने इंजन बनाया, जो भी हमने सिस्टम बनाया, वहां एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तब बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर से ही मालूम चलता है कि हमारा जो मोशन होगा, मोशन को मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, मोशन मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो कोई कहेगा हमें आप मोशन में हो, है कि नहीं भैया। आपको हम कब कहेंगे आप मोशन में हो, जब आपका पोजीशन चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका पोजीशन ही चेंज नहीं होगा भैया हम क्या कहेंगे, आप तो रेस्टवा में हो, मीन्स आप रेस्ट में हो, आपका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। आपका जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो सर्कुलर का मतलब हुआ सर्कुलर पाथ। जो हम सर्कल बना रहे हैं उस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। या तो हमारा मोशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो तो हम पे डिपेंड है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पोजीशन है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन में क्यों का मान अपन पढ़ रहे क्लास, जो टॉप करता है पोजीशन अपन देखते हैं ना, कौन सा लड़का टॉप किया है उसी से कोई भी फ्रेंडशिप करना चाहता है कि वो टॉपर है, वो हमारा हेल्प करेगा। लेकिन वो हेल्प थोड़ी करता, वो तो धोखा दे देता है कि उसको तो टॉप करना है। तो पोजीशन का मतलब आप समझ गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, वो शो करेगा पोजीशन। वेलोसिटी के बारे में आपको बता दिया, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इट मींस शॉर्टेस्ट पाथ अपॉन टाइम टेकन। सेकंड टॉपिक हमारा सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टू टाइप्स के फोर्स क्रिएट होते हैं इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर जनरेटेड। फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल, सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल। अब मैं आपको बता दूं सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ। ये अपन भूल जाते हैं कब, जब पेपर में अपन बैठते हैं, उसके पहले हर चीज याद होता है, हर चीज याद होगा, लेकिन जब अपन पेपर देंगे उस टाइम अपन भूल जाएंगे। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ। तो हमारे पास एक जुगाड़ बना हुआ है, जुगाड़ हमारा ये बताता है सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल से हमने बना दिया फ्यूज। अगर हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्या करते हैं, कूलर में ले जाकर फेंक देते हैं, बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। इतने सेंट्रीफ्यूगल का मतलब हुआ जो भी फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। इट मीन हमारा रूम एक सेंटर है,
और बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, हम ले जाएंगे बाहर फेंक देंगे। इट मींस अपने घर से हम दूर जा रहे हैं, इट मींस अपने सेंटर से दूर जा रहे हैं, इट मींस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो भी फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका उल्टा हो गया। अभी दो ही भाई है ना, एक सेंटीमीटर दूसरा सेंटीफ्यूगल। सेंटीफ्यूगल हमने समझ दिया, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट मीन सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर, मींस अपने घर की तरफ। समझ गए? एंड थर्ड टॉपिक इज काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जो भी सर्कुलर मोशन हुआ उसमें हम पढ़ना है काइनेमैटिक्स के बारे में। देखो काइनेमैटिक्स में अपन फोर्स कंसीडर नहीं करते, डू नॉट कंसीडर द फोर्स। अब देखिए काइनेमैटिक्स के बारे में आपको मैं बता रहा था, काइनेमैटिक्स में अपन फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, ये नहीं देखते किसके कारण मोशन हो रहा, किसके कारण मोशन हो रहा है, इसमें अपन ध्यान देते ही नहीं है। वही डायनेमिक होता तो क्या अपन ध्यान देते, जो भी मोशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वहां अपन फोर्स कंसीडर करते हैं। अब देखिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब आपको बता दिया, हमारा ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। एंड देन ए सर्कुलर पाथ है, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये सब रट्टा मार लेते हैं, ये सबको याद होता है, बट जो कंसेप्ट है जिसपे न्यूमेरिकल बनेगा, जिससे हमारा सिलेक्शन होगा, वो मालूम नहीं होता। रट्टा तो सब मार के बैठते हैं, सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन बच्चा भी बता दो ससुरा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, किस पे न्यूमेरिकल बनेगा, ये जानना जरूरी है। देखो ये सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। हमारे मामू आए और क्या हुआ, हमारे मामू एक पॉइंट पे बैठ गया हो, मामू एक पॉइंट पे बैठ गया, मामू एक पॉइंट पे मामू को हमने बैठाया है, अब दूसरा मामू था, दूसरा वो कहा इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने कहा मामू बहुत अच्छे हैं, मिठाई लेके आए थे और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस इनका डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमारे मामू कहां गए, बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। फिर हमने देखा, चेक किया, हमारे मामू का डायरेक्शन किधर है, तो हमने पता किया इन डायरेक्शन में मामू है। फिर सी पॉइंट पे आ गए हम। अब मामू का जो बी पॉइंट पे डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में मामू जा रहे थे हमारे, अब सी पे आ गए, अब कौन सा डायरेक्शन होगा, तो हमने देखा कि मामू इस डायरेक्शन में जा रहे। अब देखो फिर बी पे आ गए चुपके से, बिना बताए। अब देखो फिर यहां इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक स्टूडेंट था हमारा, कहा सर ये मामू पगला तो नहीं गया है। हमने कहा क्या हुआ, देखिए ना हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जा रहा है। मैं कहा हाँ ये तो बात सही है, कौन देखिए ना एक पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा है, बी पॉइंट पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, सी पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एंड डी पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। हमने कहा हाँ ये तो बात तुमने सही कहा सर एक स्टूडेंट और था, वो बहुत तेज था, वो कहा सर एक बात और हमें दिख रहा है। हमने कहा कह रहा है जो मामू का वेलोसिटी है ना, स्पीड ए बी सी एंड डी पे सेम हमें दिख रहा है। हमने कहा बाप कर नहीं सर, देखिए यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है। हमने कहा हाँ ये तो तुम भी सही बोले। कहा सर ए बी सी डी पे एवरी पॉइंट पे स्पीड सेम है,
मैंने कहा हाँ ये तो बात तुमने सही बोला। तो दूसरा कहता सर स्पीड सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। हमने कहा हाँ भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड को डायरेक्शन से क्या लेना देना। कहा ये भी बात सही है। एक ने कहा क्यों। हमने कहा स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसको डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं है, तो उसको तो सिर्फ स्पीड ही तो देखना है। हमने कहा ये भी बात सही है। तब फिर हमारे माइंड में आया देखो सर्कुलर पाथ में स्पीड चेंज नहीं होता, एवरी पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, बट डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं, इसलिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा चेंज होगा बिकॉज डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। एवरी पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बट हमारा स्पीड कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने वो लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है भैया, कांस्टेंट होता है, चिपका लेना एवरी पॉइंट पे। सेकंड क्या लिखा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, ये भी भैया चिपका लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछे जाते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, इसीलिए तो कांस्टेंट नहीं होता। सेकंड क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो भी मोशन हो रहा है उसके पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, उसी को क्या कहता है, यूनिफॉर्म स्पीड। मींस एवरी पॉइंट पे स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, सेम चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके मोशन में कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो रिटार्डेशन कहते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। यह है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अब मैं वीडियो डेली डालूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो प्लीज आप हमसे शेयर करें, हमसे पूछे, कोई भी टॉपिक हो, मैं आपका हेल्प करने के लिए ही हूं और मैं आपका हेल्प करना चाहता भी हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमसे पूछें, कमेंट करें, न्यूमेरिकल के बारे में बात करें, हम आपका हेल्प करेंगे। कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, किस टाइम हमें कैसे रहना है, एग्जाम के टाइम हमें कैसे मूवमेंट हमारा होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताता नहीं है, ये सीक्रेट है कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, वो मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें लगेगा हाँ बच्चों को अच्छा लगा, शेयर करेंगे, एक खुशी मिलेगी। जिन बच्चों को सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आता उनको भी समझ में आने लगेगा। भैया पहियावा घूमता है तो सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको सर्कुलर मोशन समझ नहीं आता उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। कब पहुंचेगा, जब आप शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं पढ़ाता, ये तो एक क्लास में टीचर खत्म कर देते, हमारे भी टीचर एक क्लास में खत्म कर देते। इसलिए मैं मार्कर पकड़ा कि जो हमारे साथ हुआ वो आने वाले जनरेशन के साथ ना हो, इसलिए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमें कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा तभी हमें रोटेशन चैप्टर समझ में आएगा। समझे कि नहीं, इसलिए आप पूरा फोकस रखना, ध्यान देना, नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत हो। इसलिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।